हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर वर्ल्ड फेमस स्टडी सेंटर में। तो आज का टॉपिक है दोस्तों क्लास 10th मैथ का चैप्टर 7। ठीक है, चैप्टर 7 को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से बहुविकल्पीय प्रश्न होता है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको बता दें कि दूरसूत्र या मूल बिंदु ज्ञात करने के लिए या भुज कोटि या चतुर्थांश, यह सारा प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जिस टाइप के प्रश्न आपको मिलता है एग्जाम में देखने को, ठीक है, हूबहू उसी टाइप के प्रश्न है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति से। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि दो बिंदु ए इंटू यानी कोस्ट x1, y1 और b इंटू यानी कोस्ट x2, y2 के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो बीच की दूरी आप लोग को डायरेक्ट देखिए याद रखने के ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो आप लोग को याद करने का तरीका बता दे रहे हैं दोस्तों कि कैसे याद रखिएगा। और पावर में टू यानी 2। ठीक है, पहला में x दूसरा में y। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा तो आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, और दूरी सूत्र बोलेगा तो यही सूत्र पर बैठा करके ए बी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? किसी बिंदु P x, y का मूल्य बिंदु O, का दूरी निम्न में से कौन है? ठीक है, कौन है? तो आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। ठीक है, ए रूट है x² + y²। ठीक है, पी एक्स का यानी निम्न से बोलेगा ओ, तो ये वाला पर बैठाइएगा तो आप लोग को आ जाएगा आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? बिंदु, ठीक है, बिंदु कोष्ठ -2, 4, ठीक है, का भुज बोलेगा। ठीक है, तो क्या करना है? भुज सबसे पहले बता दें कि दोस्तों x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो पहला वाला मान रहता है वो भुज का रहता है। ठीक है, और दूसरा जो रहता है y यानी कोटि का। तो पहला मान भुज बोला था ना, तो भुज x है तो पहला मान -2 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, भुज बोला था भुज आंसर, अधिक कोटि बोलता तो 4 हो जाते हैं आंसर, तो यानी बी। ठीक है, तो इसलिए ए हुआ -2 आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बिंदु कोष्ठ में है -6, 10 का कोटि। ठीक है दोस्तों, तो भुज कोटि आपको बता दिए थे। यहाँ x को भुज कहते हैं, y को कोटि, तो यहाँ कोटि बोला है ना, तो कोटि कितना हो जाएगा? 10 यानी 10, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, भुज कोटि। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों बिंदु कोष्ठ में है -2, 4 स्थित है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों, पहला देखिएगा ऑप्शन में क्या है? प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, चतुर्थांश में। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों किस तरह से आपको बताना है। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बिंदु इस तरह से दिया हो रहेगा कि आपको किस तरह से याद रखना है कि कौन सा चतुर्थांश किस में होगा और कौन ऑप्शन सही होगा। प्रथम चतुर्थांश की, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थांश। ठीक है, तो आपको बता दे रहा हूँ, चतुर्थांश से क्लियर कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक है, चतुर्थांश का चित्र इस तरह से हो गया। तो यहाँ क्या होता है 0, 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इधर जो जाता है x कहलाता है। ठीक है, इधर x'। ठीक है, यानी यहाँ ऊपर y। ठीक है, नीचे y'। ठीक है, तो इधर जो रहता है दोस्तों मान 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, इधर सारा प्लस जो भागेगा इधर आगे की तरफ वो क्या कहलाता है? प्लस में रहता है, यानी पॉजिटिव। ठीक है, और इधर जो रहता है माइनस में 1, -2, -3, -4। ठीक है दोस्तों, माइनस में हो गया, और ऊपर जो जाएगा ऊपर प्लस में रहता है, +1, +2, +3, +4। ठीक है दोस्तों, और नीचे जो आएगा वो का आप लोग को मालूम है कि माइनस में रहता है, -1, -2, -3। ठीक है,
-4 इस तरह से हो गया। तो आप लोग को बता दें दोस्तों कि पहला प्रथम चतुर्थांश यह होता है, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, यानी इसको एक और बोलते हैं पाद। ठीक है, पद या पाद। ठीक है, ठीक है। तो पहला चतुर्थांश में होता है दोस्तों कि एक्स रहता है। ठीक है, सबसे पहले एक्स, एक बाद वाई। ठीक है, तो एक्स क्या है दोस्तों, प्लस में है ना, तो प्लस ये हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये दोनों ही है, यहाँ एक्स था, यहाँ वाई। ठीक है, तो यहाँ प्लस में है, यहाँ प्लस में है, तो पहले एक्स वाला को लेना है। ठीक है, एक्स चतुर्थांश की, यानी एक्स यानी भुज को। ठीक है, इसको भुज कहते हैं। ठीक है, इसको कोटि आप लोग को बता दिए थे। ठीक है, तो पहले एक्स वाला कर लेते हैं यानी भुज को, तो एक्स था यहाँ प्लस में और फिर कोटि था कितना, प्लस में ही था। ठीक है, सारा। और फिर दूसरा देखिए दोस्तों, कोटि क्या है, यहाँ फिर ई चतुर्थांश में आ गया ना दूसरा में। तो सबसे पहले क्या करना है कि माइनस वाला यानी एक्स कर लेना रहता है सबसे पहले, तो माइनस में है ना पहले, तो माइनस रहेगा, फिर प्लस है, प्लस रहेगा, यानी माइनस प्लस। तो आप लोग को देखिए दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में -4। ठीक है, यहाँ द्वितीय चतुर्थांश करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से देख करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बता दें दोस्तों कि अगर यहाँ देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स है, पहले एक्स अक्ष को लेते हैं यानी भुज को। ठीक है, तो माइनस है, फिर यहाँ माइनस है वाई को। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दोस्तों, पहले एक्स को लिखते हैं तो एक्स प्लस में है। ठीक है, प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। इस तरह से आप लोग को बता दिए कि किस तरह से आपको किस टाइप के प्रश्न पूछेगा तो चतुर्थांश से, तो आप लोग को क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये याद रखिएगा डायग्राम। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु -2, -3 स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो आप लोग को बताया था दोस्तों, यहाँ देखिए ग्राफ में कि कौन से चतुर्थांश में माइनस माइनस हो रहा है, तृतीय चतुर्थांश में ना, तो क्या हो जाएगा, चतुर्थांश आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, 0,0। देखिए मूल बिंदु यहाँ देखिए 0,0, इसी को मूल बिंदु कहते हैं, 0,0। तो कितना है, ऑप्शन में ए में करेक्ट है 0,0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोलता है, एक्स अक्ष से बिंदु पी कोष्ठ यानी कोष्ठ 8,12 की दूरी है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि एक्स अक्ष से बोलेगा। ठीक है, बिंदु इतना इतना का दूरी है। ठीक है, तो आपको वाई को मान रखना है, आंसर हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं, पहला को एक्स कहते हैं, दूसरा को वाई कहते हैं। ठीक है, तो पहले एक्स बोलेगा तो वाई वाला को आंसर बता देना है। जैसे देख सकते हैं 12 है, 12 का आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस तरह से, और यदि यहाँ वाई अक्ष बोलता तो 8 हो जाता है आंसर। ठीक है, यहाँ एक्स अक्ष बोला है तो इसलिए वाई वाला को आंसर बता देना है, यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदु कोष्ठ में है 5,-6 की एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष की दूरी बोला है। तो आप लोग को बताए थे दोस्तों कि एक्स अक्ष की दूरी बोलेगा तो वाई वाला को बताना है आंसर। तो पहला को एक्स कहते हैं, दूसरा को वाई, तो -y6 है ना। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, -6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों 10 नंबर, बिंदु पी कोष्ठ में है -5,12 की वाई अक्ष से दूरी। देखिए दोस्तों, आपको बताया था कि अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो वाई वाला का मान रखना है, और वाई अक्ष बोलेगा तो एक्स वाला का मान
याद रखना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई अक्स बोला है ना दोस्तों, तो क्या आंसर इसका हो जाएगा, एक्स अक्स बोला। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स, यहाँ वाई, तो एक्स अक्स बोला और वाई अक्स बोला था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्स अक्स बोला। ठीक है, तो 5 पे इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। यदि आप लोग को बताए थे कि यहाँ एक्स रहेगा तो वाई वाला रहेगा, और वाई रहेगा तो एक्स वाला रहेगा, तो पहला को एक्स कहते हैं, दूसरे को वाई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आंसर याद रख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग को सारा बता दिए हैं किस टाइप से किस तरह से पहचानना है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया दोस्तों सारा निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी प्रश्न बहुबल के से आते हैं। ठीक है, आपको सारा बता दिए हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो आई होप कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न को किस तरह से या किस टाइप के प्रश्न भी दिया हो रहेगा, तो आपको किस तरह से बताना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों या समझ में लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास एक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।